कुत्ता का गोश्त खाना क्या है? आज जहेज लेना बोले इटा उस बात है। अच्छा, ये आप लोगों के यहाँ जहेज में ये लेते हैं आप लोग? भटभटिया एक गाड़ी निकलिया वार नाम छे थपाची की नाम छे अपाची। बच्चा बोल रहा अपाची, मी बाहर नाम रखिया ही थपाची। आप लोगों की अभी चलती है गाड़ी क्या? अल्लाह बचाए। अच्छा एक चीज ये बताओ, शराब पीना क्या है? जोर से बोलिएगा, शराब पीना क्या है? सूद खाना क्या है? जिना करना क्या है? जुआ खेलना क्या है? कुत्ता का गोश्त खाना क्या है? आज जहेज लेना बोले इटा उस बात है। ये हलाल है? जहेज का पैसा मांग कर लेना ये भी हराम है, इससे नहीं बच सकते। इसलिए जलसा से एक पैगाम लेकर उठो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाअल्लाह। वाहद करो, वादा करो, हाथ उठाओ कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कल ले जाके किशन गंज मोटरसाइकिल कसवाएंगे। मेरे भाई आखिरत की तैयारी करो, तौबा करो, गुनाहों से तौबा करो, तौबा करो। मैंने ऐसी ऐसी मौत देखा, आप यकीन नहीं करोगे। मुझसे बात हुई, फोन पर 7:30 बजे कॉल आया, 22 साल की नौजवान बच्ची, 22 साल की नौजवान बच्ची, 7:30 बजे कॉल आया। बात अपनी माँ से बात की वीडियो कॉलिंग में, अपनी बहन दिल्ली में बहन रहती थी, दिल्ली बहन वीडियो कॉलिंग से बात की। तबीयत थोड़ी सी अलील थी, हमसे उस बच्ची से 7:35 में गुफ्तगू हुई। और कुर्बान जाओ, मैं दिलासा उस बच्ची को दे रहा हूं। और देखते देखते मुझसे बात करते ही करते हाथों से मोबाइल छूटा, बेहोश हुई, फिर होश नहीं आया, फिर रोना पिटना शुरू हो गया। पता ही चला 5 मिनट के बाद कि ये लड़की इंतकाल कर गई। आज 4 महीने हुए, अपनी इन आंखों से उन मौतों को देखा है, मरने वालों को देखा है। ये मौत नहीं देखती है कि ये नौजवान है, ये पहलवान है, ये ताकतवर है, ये बादशाह है, ये पैसा वाला है। मौत ये नहीं देखती है, मौत तो ये देखती है कि कब रब का हुक्म होगा हम इससे दबोच लें। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिल इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबों को जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। हर मरने वाला यही कहता है, आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कल को तुमको भी आना पड़ेगा। आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कल को तुमको भी आना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। मेरे भाइयों, गुनाहों से तौबा करो। अजय क़यामत की निशानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाई है, अब यूँ समझ लिए कि अभी वो सब निशानियाँ ज़ाहिर हो रही हैं, वो सब निशानियाँ ज़ाहिर हो रही है। देखिएगा, लोगों की उम्रें बहुत कम हो गई, लोगों की उम्रें बहुत कम हो गई। जज़ाकल्लाह।
लोगों की उम्रें बहुत कम हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा। देखिए नौजवान ने 100 रुपये लाकर मेरे हाथों में दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा इनाम है। लेकिन मैं जिस काम के लिए खड़ा हुआ हूँ, ये मदरसे का जलसा हो रहा है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आखिरत की तैयारियों में से एक अमल है मेरे भाई, एक अमल है। इंशाअल्लाह अगर मैं बोलूँ तो जन्नत में महल बनेगा, जन्नत में अल्लाह घर बना देगा, अल्लाह जन्नत में घर बना देगा इंशाअल्लाह। अगर मैं बोलूँ तो इंशाअल्लाह वो अमल करेंगे। कितने लोग करेंगे? जरा हाथ उठाओ, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। कितने लोग करेंगे? वाह भाई वाह, माशाल्लाह। भाई बैठ जा, अल्हम्दुलिल्लाह, बस बैठ जाओ, बैठ जा, माशाल्लाह। देखिए एक लड़का ने 51 रुपये लगे। अभी कोई पैसा लेकर मत आइएगा, अभी कोई पैसा मत दीजिएगा हमको, इंशाल्लाह हम इसी काम के लिए खड़े हुए हैं। ये टेंशन आपका नहीं, ये टेंशन मेरा है। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। खेला ना मरने के बाद ना खेला समझते आप तो देखते ही नहीं। खेला जो शुरू होता मरने के बाद। ओ यकीन नहीं होता जिस घर को मेहनत से बनाए। किशनगंज से ईंट लाकर, यहाँ इस भट्टे से ईंट लाकर, कई नमाजों को कज़ा करके मैंने ये 2 मंजिला 1 मंजिला मकान बनाया। दिन रात मेहनत करके एल्बेस्टर का पत्थर बिछाया, संगे मरमर का पत्थर बिछाया, बेहतरीन खिड़की दरवाज़ा लगाया। लेकिन वारे ज़माना दुनिया क्या है, जैसे जिसमें से रूह परवाज कर गई, आंखें बंद हुई, सांसें रुकी, फिर कोई उसी घर में हमें रहने देने को तैयार नहीं। रखना चाहता कोई? भाई मौत हो गई, कोई रखना चाहता? कोई रखना नहीं चाहता। बाप ने दिनों रात मेहनत और मशक्कत करके पाल पोस कर बड़ा किया। बाप मेहनत और मशक्कत करके मेरे घर में संगे मरमर का पत्थर बिछाया, ये दरवाजा, ये खिड़की लगाया, घर को फिनिशिंग किया। और जैसे ही मेरी मौत हो गई, घर में कोहराम मच गया। मेरी बीवी अलग रो रही है, बेटी अलग रो रही है, बेटा अलग रो रहा है। बेटा ने फोन लगाया खालू को, मामा को फोन लगाया, बोले मामू। तो उधर से खालू बोला कि भैया क्या कान हो रहे? बोला बा चले गई, बा चले गई है, बा मोरे गई है। तो खालू ने पूछा गया, अच्छा बेटा ना कान मरवा तो सभा को होवे, ना कान मिट्टी को कर बोले मिट्टी। बोले बस जल्दी जितना जल्दी से कर दूँ, मुर्दा रखना घरों ठीक नहीं है। हाँ अभी तो मरा था, थोड़ी देर और रह लेने देते। इस घर को इतनी मेहनत से बनाया था, अभी निकालने की क्या ज़रूरत है? कुर्बान जाओ। हर आदमी यही चाहता है कि जितना जल्दी हो सके ये कब्रिस्तान चला जाए, जितना जल्दी हो सके इसे गुस्ल दे दो, जनाजा के नमाज पढ़कर चले जाओ, और होना भी यही चाहिए। लेकिन मैं आपको ये दुनिया की दस्तूर बता रहा हूँ। कब्र में फेंक देगा ज़माना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। अच्छा देखिए, आपके मर जाने के बाद, मेरे मर जाने के बाद कोई काम रुकता नहीं है भाई। कोई काम रुकता है? कोई काम रुकता है? कोई काम नहीं रुकेगा, कोई काम नहीं रुकेगा। आपके जो रिश्तेदार आए हैं, आपके जो मेहमान आपके घर में आए हैं, आपको जो मिट्टी देने आए हैं, और कुर्बान जाइए वो जल्दी आएंगे, जल्दी से आएंगे। वो इस इंतजार में होगा कि कब नमाज होगी, कब दफनाएंगे, कल हमको किशनगंज जाना है, हमको सोनथा जाना है, हमको फला काम करना है। सारे लोग इंतजार में है। और जैसे ही आपको कब्रिस्तान में मिट्टी देकर लोग आए, भूख लगी है, खाना खाएंगे। अरे कोई खाना तो छोड़ दो, मरने वाला मरा है, अरे कोई भूख को बर्दाश्त तो कर लो। लेकिन बोलेगा नहीं, ये दुनिया का दस्तूर ये नहीं है। मरने वाला चला गया, अब उसका आमाल है, वो है कब्र है, वो समझे, हमको उससे क्या मतलब? समझेगा कोई? तो मेरे भाइयों, एक साथी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मरने वाला मौत के वक्त में उसका 3 दोस्त था। कै दोस्त था बोलो?
तीन दोस्त था, तीनों दोस्तों को करीब किया, बोला कि भाई मरने वाला कहा कि देखो मेरा आखिरी वक्त है, अब मैं इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ, तुम लोग मेरी क्या मदद कर सकते हो। एक दोस्त आगे बढ़ा, बोला कि हम तुम्हारी ये मदद कर सकते हैं कि तुम बीमार हो, हम तुम्हें महंगा से महंगा हॉस्पिटल में महंगा से महंगा डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवा सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरा दोस्त बोला कि हम तुम्हारा ये हेल्प कर सकते हैं, ये ताउन मदद कर सकते हैं कि जब तुम मर जाओगे कुर्बान जाओ, हम तुम्हें गुसल देंगे, कफन खरीद कर लाएंगे, तुम्हें पहना देंगे, तुम्हें कंधे पे उठा के जनाजे की नमाज पढ़ देंगे और फिर तुम्हें कंधे पे उठाकर कब्रिस्तान ले जाकर कब्र में डालकर मिट्टी से बराबर कर देंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और तीसरा दोस्त से पूछा कि भाई तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तो तीसरे दोस्त ने कहा कि गम ना करो, फिक्र ना करो, तुमने मुझे दोस्त दुनिया में बनाया है, हम दुनिया में भी तुम्हारा साथ रहेंगे, कब्र में भी साथ देंगे, हशर के मैदान में भी साथ देकर तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल कर देंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहला दोस्त कौन था, पहला दोस्त उसकी दौलत थी, उसका माल था, पैसा ये कह रहा था कि चिंता ना कर, ये पटना लेकर जाएंगे, दौलत है ना, दिल्ली लेकर जाएंगे, महंगा महंगा डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवा देंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरा दोस्त उसके घर वाले थे, उसकी बीवी थी, उसका अहलो याल बेटा था, भाई था, चाचा था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जब आप इंतकाल कर जाओगे गुस्ल दे देंगे, कफन पहना देंगे और जनाजे की नमाज पढ़कर कब्र में ले जाकर दफन कर देंगे, और इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं। तीसरा दोस्त आमाल था, वो आमाल जिसको दुनिया में आपने बनाया है, जिसको साथी बनाया है, वो आमाल यही कहता है कि तुम गम ना करो, तुमने दुनिया में मुझे अपना बनाया है, दोस्त बनाया है, मेरी वजह से कई रातों की कुर्बानी तुमने, नींदों की कुर्बानी दी है, दुनिया में तुमने हराम को छोड़कर हलाल को अपनाया है, तो तुम गम ना करो, हम तुम्हारे साथ कब्र में भी रहेंगे, हशर के मैदान में भी रहेंगे और अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करके जन्नत के अंदर में दाखिल कर देंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये अच्छे आमाल वो तुम्हारा आमाल है, जो इंसान जैसा करेगा अल्लाह वैसा बदला देगा, अल्लाह वैसा इनाम अता फरमाएगा। एक इंसान नमाज पढ़ता है अल्लाह नेकियां देगा, एक इंसान अल्लाह का जिक्र करता है अल्लाह नेकियां अता फरमाएगा, एक इंसान शराब पीता है वो गुनाहों में गिरफ्तार हो जाएगा, एक इंसान किसी की गीबत करता है वो चुगलखोरी में गिरफ्तार हो जाएगा, एक इंसान झूठ बोलता है वो झूठ के गुनाहों में गिरफ्तार हो जाएगा, एक इंसान किसी की इज्जत बचाता है, किसी की मदद करता है, किसी का ताउन करता है, वो अल्लाह का जिक्र सुनता है, अल्लाह का जिक्र करता भी है, अल्लाह इसका बेहतर इनाम अता फरमाता है। एक मालिक को गुस्सा है नौकर पर गुस्सा आया, मालिक को बर्दाश्त नहीं हुआ, अच्छा बोल जी कि गुस्सा करना क्या है, बोलो गुस्सा करना क्या है, हराम है, बोलो क्या है, बोलिए 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 बोलिए, गुस्सा करना हराम है। बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों में गुस्सा करके लड़ाई कर बैठते हैं, झगड़ा कर बैठते हैं, मुकदमा कर बैठते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। ये गुस्सा क्या है, गुस्सा के बारे में आइए अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, अल्लाह के लारे किताब तू बता दे गुस्सा के बारे में क्या हुक्म है, अल्लाह क्या कहता है। तो अल्लाह का कुरान कहता है वल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। मेरा अल्लाह कहता है कि जो गुस्से के वक्त अपने गुस्से को पी ले, कंट्रोल कर ले, बर्दाश्त कर ले, वो मेरा दोस्त हो जाता है। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। जो गुस्से के वक्त अपने गुस्से को पी ले, बर्दाश्त कर ले, कंट्रोल कर ले, वो अल्लाह का कौन हो जाता है। अरे बोलिए तो सही दोस्त। इंशाअल्लाह गुस्सा करेंगे भाई, गुस्सा करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग करेंगे, जरा हाथ उठे देखें। हाँ देखिए, अच्छा भूल से उठ गई है। कितने लोग गुस्सा नहीं करेंगे, हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह गुस्सा नहीं करेंगे, गुस्सा करके बीवी को नहीं मारेंगे। नमक कम हो गया तरकारी में तो ले लाठी डंडा उठाया, बीवी को मारा। बाप रे, बीवी मारने की चीज नहीं है। अच्छा बताइए, कोई बहादुर कमजोर से लड़ता है? भाई बहादुर कमजोर से लड़ेगा? पहलवान कमजोर से लड़ेगा? तो औरत की जात तो कमजोर है। वो बहादुर नहीं, वो मर्द नहीं जो औरत से लड़े, जो औरत को मारे। भला औरत भी कोई लड़ने की चीज है?
भाई वो मारने के कमजोर, वो तो कमजोर है भाई। कमजोर पे कोई भी मर्द अपनी ताकत को आजमाया नहीं करता है। अब बताइए कोई पहलवान आ जाए हमसे लड़े तो बताइए उसके शान के खिलाफ है कि नहीं? भाई पहलवान हो तो पहलवान से लड़ो भाई। ये औरत के ऊपर में हाथ उठाना, औरत को मारना, औरत को गाली देना, बीवी को परेशान करना एक मर्द का सेवा नहीं है। इसलिए औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। इंशाल्लाह अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे, हाथ उठाएं इंशाल्लाह। बहुत अच्छा, अपने बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो, अपने बच्चों के साथ अच्छा सलूक करो। जिस घर में मोहब्बत पैदा होगी अल्लाह उस घर के अंदर में बरकत पैदा फरमाएगा। जिस घर में सुकून होगा, जिस घर के अंदर में मोहब्बत पैदा होगी उस घर में चैन होगा, उस घर में सुकून होगा। एक बात याद रखना, घर सिर्फ पैसों से नहीं चलता है, रुपए सोने चांदी से नहीं चलता है, घर अच्छे अखलाक से चलता है। घर अच्छे, बोलिए, घर अच्छे अखलाक से चलता है। अब रही बात यह कि हमारी माँ बहनें थोड़ी बोलने की आदत है, वो बोलती ज़्यादा है। अरे बोलती है तो क्या हुआ, और कुर्बान जाइए, थोड़ा बर्दाश्त कर लो। अच्छा ये बात बताइए, अब मेरा मौजू तो वो नहीं है, बात आ गई है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि आपके पास मेरा एक आदमी है मेरे पास में, जब मेरे बदन का कपड़ा मैला हो जाता है वो धो देता है मेरे लिए, वो खाना बनाता, चिलचिलाती धूप में बैठकर आंगन में खाना बनाता है वो आदमी। अच्छा हम जब नहाने के लिए जाए मेरे पानी का इंतजाम करता है, खाना वक्त पर बना करके ला करके आकर के दस्तरखान बिछा के पानी ला करके प्लेट ला के सब कुछ सजा के रख देता है। हम चले जाए घर से बाहर, मेरे घर की निगहबानी हिफाजत करता है। अब बताइए रात को जब हम सोए तो मेरे पैरों को दबाता है। अब अगर ऐसा साथी से अगर कोई गलती भूल चूक हो जाए तो हमको माफ करना चाहिए कि लड़ना चाहिए? बोलिए आप लोग ईमानदारी से बताइए, हम बोलिए भाई, माफ करना चाहिए ना? बीवी जैसी साथी कहाँ मिलेगी, बीवी जैसा दोस्त कहाँ मिलेगा? जो बीवी आपके मैले कपड़े को धोती है, आपके बच्चे की परवरिश करती है, आपके खाने के लिए चिलचिलाती धूप में आंगन में बैठकर घंटों पसीना बहाकर खाना बनाती है, अल्लाह अकबर कबीरा, आपसे पहले वो खाने में हाथ नहीं लगाती है, पहले आपको खिलाती है बाद में वो खाती है। आप रात में बिस्तर में चले जाते हो, खा पी कर आपके बदन दबाती है। ऐसी बीवी से छोटी मोटी गलती हो जाए तो माफ करेंगे कि नहीं? भाई माफ करेंगे कि नहीं करेंगे? इंशाल्लाह हाथ उठाओ, अपनी बीवियों को माफ करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, अब रही बात यह है कि थोड़ा पीछे नहीं, थोड़ा कम छे, अब खुले नहीं बोलूँ नहीं तो चंदो नहीं दिवे। वो एक औरत अपने शौहर को कोस रही थी, तोर घरत कुछ नहीं मिलिया है, तोर घरत खुशी नीचे ती चीज वो चीज, वो दुनिया भर की सुना रही थी, झगड़ा कर रही थी। अब वो बेचारा खामोश बैठा हुआ था, रोड के किनारे में घर था, तो लोग सब आए जमा हो गए, बोले गए फुतकिर माँ छोड़नी गए, माफ करे दे, आके माफ करे दे गए, तोर शोहर चुंगना गए माफ करे दे। तो बोले कि ठीक है, तुम्हारा जब बोलो ही तुम माफ करे दो, ही खुदा पर सौंपे दो ही, खुदा पर सौंपे दो ही। तो वो दुआ की कि या अल्लाह अगर हम गलत हैं, या अल्लाह अगर वो गलत है तो वो मर जाए, या अल्लाह अगर हम गलत हैं तो हम बेवाह हो जाए। बस समझो तो है ना, यानी अगर वो गलत है तो वो मर जाए, हम गलत हैं तो हम बेवाह हो जाए, यानी दोनों तरफ से तुम ही मरो, हम काहे मरेंगे? औरत कोई लड़ाई करने की चीज थोड़ी है। औरत अल्लाह अकबर कबीरा, अरे मोहब्बत से पेश आओ अपनी बीवी के साथ में, इंशाअल्लाह वो अपना कलेजा निकाल कर आपके आगे रख देगी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह के नबी की 11 बीवी थी। कितनी बीवी थी बोलो भाई, बोलो भाई, कितनी बीवियां थी?
11 बीवियाँ थी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 11 अज़वाज मुतहरा थी, लेकिन किसी बीवी से कभी कोई कंप्लेन शिकायत नहीं मिलेगी। अल्लाह के नबी जब भी अपनी बीवियों के पास जाते थे तो होठों पे तबस्सुम होता, चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी। अल्लाह के नबी जितने भी जो भी झमेला है, जो मामलात है, बाहर में रखो, जब घर के अंदर में दाखिल हो जाओ तो अपने अंदर में सारी वो टेंशन को बाहर रखो, घर के अंदर में मोहब्बत लेकर दाखिल हो। टेंशन से बाजारे, टेंशन से बाजारे, टेंशन कारोबार टेंशन, जो टेंशन है बाहर, लेकिन घर में जब दाखिल हो तो कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन, बगैर टेंशन का घर में दाखिल हो। तुम्हारी बीवी तो इस इंतजार में बैठी है, मेरा शौहर आएगा, 2 मीठी बोल हमसे बोलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा, वो भी तो आखिर इंसान है, उसके सीने में भी तो दिल है, वो भी तो चाहती है कि हमसे भी कोई मोहब्बत करने वाला हो। तो शौहर से बेहतर मोहब्बत करने वाला कौन हो सकता है? तो बीवी सिर्फ बीवी नहीं है, बीवी एक साथी है, बीवी एक दोस्त है, बीवी एक हमराज है। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे नौजवानों, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो, इंशाअल्लाह घर के अंदर में मोहब्बत रहेगी, घर के अंदर मोहब्बत पैदा होगी, अल्लाह उस घर के अंदर में रहमतों का, बरकतों का नुज़ूल अता फरमाएगा। ये बीवी की बात आ गई है, बस इंशाअल्लाह मैं यहीं तक इस बात को यहीं पर रोकता हूं। अब ज़हन को हाजिर कर दीजिए, मदरसे का जलसा है, 2 बच्चे अभी हॉस्टल में हैं। मदरसा किसका घर है भाई? मदरसा किसका घर है? रसूलुल्लाह का घर है। किसका घर है? बोले ये जरा से सुभान अल्लाह बोल दो माशाअल्लाह। मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरे भाइयों सुनो, जिसने अपने बच्चे को मैट्रिक करवा दिया, MA करवा दिया, BA करवा दिया, LLB करवा दिया, PhD करवा दिया, दुनिया की हर तालीम अपने बच्चे को दे दिया, अगर कुरान नहीं पढ़ाया तो कुछ नहीं पढ़ाया। दुनिया की हर तालीम दे दीजिए बच्चे को, हर डिग्री दे दो, अगर कुरान नहीं पढ़ाया तो तुमने उस बच्चे को कुछ नहीं पढ़ाया। इसलिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है, अफजल वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। अरे अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, कम से कम मर जाओगे तो यही बच्चा कुरान पढ़कर रब की बारगाह में दुआ कर देगा, तो शायद अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपनी बेटियों को भी कुरान पढ़ाओ, अपने बेटे को भी हाफिज कुरान बनाओ, अपनी बेटियों को भी हाफिज कुरान बनाओ। लेकिन बाज लोग मदरसों से बहुत चिढ़ते हैं। कुछ लोग मदरसे को देख करके ना जाने कितना बुखार चढ़ जाता है उसको। बोले मदरसे के बच्चा को देख के बोले रे बाबू रे जान कुरान गोर रे, बोले मोर गोर बड़ी जान कुरान पढ़ो रे, बोले मदरसा, बोले मदरसा पढ़ो ही, मौलवी साहब बनवो, चंदा करवो, खावो। अच्छा मौलवी से कहां से भागोगे? मौलवी से भागोगे तो बचोगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? भाई हम तो कहते हैं, और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अगर तुम जन्नत में चले भी गए वहां भी मौलवी की जरूरत पड़ेगी। जन्नत में भी, बोलिए बोलिए, जन्नत भी मौलवी की जरूरत, वहां भी जरूरत पड़ेगी। जन्नत में अगर चले गए वहां भी मौलवी की जरूरत पड़ेगी। अच्छा आइए बस एक झलक में दिखाता चला चलूं कि मौलवी साहब की जरूरत कहां नहीं है। अब बताइए, बच्चा पैदा हो गया, घर के अंदर बच्चा पैदा हुआ, तो अब क्या करेंगे भाई? बच्चा पैदा हुआ तो क्या करना है? अब अजान देना। अजान कौन देगा? बोलिए बोलिए बोलिए। बोले रे फटकान जाते मुझे साहब बोले दौड़ा दौड़ा लड़का गया, बोले बोले साहब चलें, मोर बा बोला हन की बात है? बोले छुआ भैया अजान देना है। छुआ भैया अजान देना है। हजरत आए, मौलवी साहब आए, दाहिने कान में अजान दिया, बाएं कान में तकबीर पुकारा, और कुर्बान जाइए फिर उस बच्चे का नाम भी रखना है। तो नाम कौन रखेगा? मौलवी साहब रखेंगे कि दादा रखेंगे? कौन रखेगा? बोलिए 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 तो सही। अब दादा से नाम रखवाइएगा तो फिर वही नाम रहेगा जो हम बोलते हैं। मौलवी साहब से रखिएगा तो अच्छे नाम रखे जाएंगे। और दादा से, दादी से, नाना से, नानी से रखवाइएगा तो फिर वही नाम होगा। एक लड़का बड़ी खिदमत कर रहा था, 13-14 साल का लड़का था, तो मैंने कहा कि बेटा तोर नाम की छोकरे, तो बोले मोगनी लाज लगो हो नहीं बता पाऊंगा।
बोले नाम बताने से लाज कैसा, अरे बोलने की नाम जो बोलने रहे। तो बोला लड़का बड़ा बड़ी हिम्मत करके बोला कि मोर नाम नहीं फटकन छे। बोले फटकन तोर नाम फटकन के रखियाल को रे? तो बोले मोर दादो रखियाल की। तो तोर दादोर नाम की रे? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। बोले ठीक है जी, वो लटकते रहे बेटी फटकते रहे। वो जुमा को बच्चा पैदा हुआ, मौलवी साहब के पास जाने की जरूरत नहीं है, मुफ्ती साहब से पूछने की जरूरत नहीं है, कारी साहब से पूछने की जरूरत नहीं है, मकतब में जाने की जरूरत नहीं है, मदरसे में जाने की जरूरत नहीं है। दादा घर में दादा नाम रख देंगे, नाना है नाना रख देंगे, तब चचा है चचा रख देगा। इल्म में तो है नहीं, नाम कौन सा रखना है। तो पहले लोग दीन के हिसाब से नाम रखते थे, दीन के हिसाब से नाम रखते थे। तो दादा मैं भैया छुआ भैया की नाम रखवावे। तो दादा बोले कि आज कौन दिन छे? बोले आज जुमा छे। बोले यार नाम रखे दे जुम्मन। शनिचर को बच्चा पैदा हुआ शनिचरा, एतवार को पैदा हुआ एतवारी, बोले सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी। अब मंगल को जो बच्चा पैदा हुआ तो बोले यार नाम रखे दे मंगरू, बजाबे डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा हुआ बोले फाइनल नाम, बोले यार नाम रखे दे बुधवा। अब जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसका काम कैसा होगा बताइए आप लोग। नाम रखना है, बच्चे का नाम रखना, कौन रखे? हजरत रखेंगे, हजरत नाम रख दिए, हजरत ने रख दिए इस बच्चे का नाम रखो मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद अबू बकर, तलहा रखो, मोहम्मद जुबैर रखो। और कुर्बान जाइए सहाबा के नामों पर आपके बच्चों का नाम रखेगा। देखिए नाम का भी ज़ात पर असर होता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो, नाम का ज़ात पर असर होता है। जिस बच्चे का जैसा नाम होगा उसका काम भी वैसा होगा। नाम का और देखिए माँ बाप का बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। और वो औलाद का हक ये है माँ बाप के ऊपर में कि जब बच्चा पैदा हो, बेटा हो चाहे बेटी पैदा हो, तो उस बच्चे का हक माँ बाप के ऊपर में ये है कि उसका अच्छा नाम रखा जाए। ये बच्चे का हक है। आप किसी के हक को अगर मारोगे तो हशर के मैदान में अल्लाह के कटघरे में आप खड़े किए जाओगे, आप मुजरिम हो जाओगे। इसलिए मेरे भाइयों अपने बच्चों के अच्छे नाम रखना, अपने बच्चों के इस हक को ना छीनना। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठाओ दोनों, इंशाअल्लाह अमल करेंगे।